Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, class 3rd. Dear students, please open your book at page number 86. Dear students, here is a table. At the starting line in your table, आप इसकी तरफ देखिए, यहाँ लिखा है Let us know these signs. ये अंडरलाइन है, इसकी जो ये हेडिंग है लेट अस नो दीज साइंस। चलो आज हम इन साइंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप जानते हैं साइन लैंग्वेज इज़ ए विजुअल लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, जो साइन लैंग्वेज है ये एक विजुअल लैंग्वेज है। साइन जो इशारे जिन्हें हम साइन कहते हैं, आपने कभी देखा है हम साइन करते हैं या फ़ोन में कभी साइन हम करते हैं। तो इस तरह जो साइन लैंग्वेज है, जो साइन की ज़बान है, इसे विजुअल लैंग्वेज, ये एक विजुअल लैंग्वेज है। प्यारे बच्चों, विजुअल मीन्स यहाँ ऑप्टिकल उर्दू में कहेंगे देखने के लिए होती हैं, ये लैंग्वेज है, ज़बान है। कंसिस्टिंग ऑफ साइंस, इसमें कंसिस्ट साइंस होते हैं, गेस्चर्स होते हैं। गेस्चर्स मीन्स इशारे, इसमें इशारे होते हैं। अच्छा, फिंगर स्पेलिंग्स जैसे आप जानते हैं स्पेलिंग्स, किसी वर्ड की स्पेलिंग्स, इसी तरह ये फिंगर स्पेलिंग्स। एंड फोकल एक्सप्रेशंस, और कुछ फोकल एक्सप्रेशंस इजहार होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनका हम इजहार करते हैं किसी भी तरह। तो एक्सप्रेशंस मीन्स इजहार। हाँ प्यारे बच्चों, चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर मे यूज़ साइन लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस, प्यारे बच्चों, चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर, जो नहीं सुन सकते हैं, प्यारे बच्चों जो नहीं सुन सकते हैं, मे यूज़ साइन लैंग्वेजेस, वो इस्तेमाल करते हैं यही साइन लैंग्वेजेस। फॉर कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज यूजेस द हैंड्स टू सेंड इंफॉर्मेशन, हम हाथों से इस्तेमाल करते हैं या किसी जगह कोई ज़रूरी बात इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं। एंड द आइज़ टू रिसीव देम, और आँखों से भी हम उसको रिसीव करते हैं। इट इज़ ए विजुअल मैनुअल लैंग्वेज, ये एक विजुअल मीन्स यह है इजहार, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल लैंग्वेज है। सिस्टम विद इट इज़ ओन सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर, जो वर्ड ऑर्डर होता है, यूजुअली वर्ड्स एज साइनड एंड स्पोकन टू द सेम टाइम, और उसी वक्त ये इजहार जब होता है तो हम खुद ब खुद समझते हैं। यूजिंग दिस मेथड फॉर यंग चिल्ड्रन, ये तरीक़ाकार हम नौजवानों के लिए करते हैं। विद डिसएबिलिटीज़ टू समटाइम्स रेफर टू एज ए टोटल कम्युनिकेशन, खासकर उनके लिए जो डिसेबल्ड होते हैं, जो वन डिसेबिलिटी मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू डू एनी वर्क, जो सेहत के जो फिट नहीं होते हैं, डिसेबल होते हैं। अच्छा, इस तरह से ऑल्दो यूजिंग द लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, इसके लिए उनके लिए भी कोई भी ज़बान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। इट कैन बी आल्सो एन एडवेंचर फॉर एवरीवन, मगर ये बहुत ही एडवेंचरस काम होता है हर एक के लिए। हियर आर, प्यारे बच्चों, हियर आर सम वर्ड्स, यहाँ कुछ अल्फाज हैं दैट यू कैन लर्न इन द साइन लैंग्वेज, जो तुम लाइन लैंग्वेज की साथ सीख सकोगे। शो एंड से एज सीन इन द पिक्चर्स बिलो, आप यहाँ दिखाया गया है और आप ये देख सकते हैं, ये शक्लें नीचे जो हैं आपके। पहली शक्ल है, वहाँ एक आदमी बनाया हुआ है, वो डायरेक्शन दे रहा है अपने हाथों से। प्यारे बच्चों, पहला जो टेबल है उसमें लिखा है सिंग। आप जानते हैं सिंग हम कब करते हैं, जब सिंगिंग हम करते हैं। तो राइट, आप इस टेबल की तरफ, छोटा टेबल जो है जिसमें ऊपर लिखा है सिंग, नज़र रखिए। राइट ओपन हैंड, जो खुला हाथ उसने दिखाया है। इट इज़ फेस टचेस द माउथ, और हाथ वो मुंह की तरफ वो दिखाता है अपने हाथ से। मूव्स टू द राइट लाइक वेविंग, जैसे वो ऐसे घुमाता है, लहराता है अपने हाथ। तो इसका मकसद है कुछ गालो, वो इशारों में दिखाता है हमें, ज़बान के बगैर, ज़बान का इस्तेमाल नहीं, वो अपनी टंग इस्तेमाल नहीं करता, मगर इशारे की तरफ से हाथ का
हाथ अपने मुंह की तरफ ले दिखाता है और हमें ये इशारा मिलता है कि यहाँ गाने की डायरेक्शन हमें मिलती है। तो दूसरा टेबल है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है ऊपर डांस। तो both zero hands facing out move from the student to front of the chest alternately twice। देखो बच्चे यहाँ हैं, अपने हाथ किस तरह उन्होंने हाथ में ऐसे लेके, देखो थंब और वो जो राइट फिंगर है उसको किस तरह उन्होंने थोड़ा ट्रायंगल की सर्कल की सूरत में बनाया है, वो भी हमें दिखाते हैं कि लेट अस डांस। चलो हम डांस करेंगे। हमें वो ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते, वो इशारों से हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसके बाद है प्यारे बच्चों रीड आप जानते हैं, रीड पढ़ना होता है। बोथ ओपन हैंड्स palms facing and chest level move from side to side। देखो दोनों हाथ इसने अपने फेस के नीचे रखे हैं, जो थोड़ा नीचे चेस्ट की तरफ भी आते हैं, तो इसका मतलब है लेट अस रीड। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये डायरेक्शन हमें यहाँ मिलती है। इसके बाद है प्यारे बच्चों राइट, WRIT। ये राइट मीन्स लिखना। एक्ट आउट एज इफ राइटिंग ऑन टू द palm ऑफ द लेफ्ट हैंड। देखो हम हाथ पर लिखते हैं, दाएं हाथ से पेन उठाते हैं और बाएं हाथ पर लिखते हैं पलम पर, जो नीचे होता है, जिसको हाथ में जो हाथ का अंदरूनी हिस्सा होता है उस पर हम पलम होता है पाम, तो उस पर हम लिखते हैं। तो इस तरह से और एक है, इस तरह से हम ये डायरेक्शन भी देखते हैं। तो इसके बाद है विन। प्यारे बच्चों विन आप जानते हैं, विन जीतने को कहें, जब हम कोई चीज़ जीते हैं। राइट थंब अप, तो हम राइट थंब जो होता है, दाएं अंगूठा जो होता है हाथ का, हम वो ऊपर उठाते हैं। मूव अप द राइट शोल्डर, थोड़ा शोल्डर के नीचे हम उसको घुमाते हैं। फ्रॉम फ्रंट ऑफ द चेस्ट, आगे सीन जो हमारा चेस्ट है उसके सामने हम उसको ऊपर उठाते हैं। दैट मीन्स वी विन द मैच। अगर हम ऐसे भी कहेंगे वी विन द मैच, या बेस्ट ऑफ लक भी हम कहेंगे। ये भी हम साइन यहाँ सीखते हैं। इसके बाद है LOSE, लॉस मीन्स नुकसान या कोई चीज़ खोना। राइट थंब अप, तो उस वक्त भी हम राइट थंब ऊपर उठाते हैं। हैंड मूव्ड फ्रॉम, मगर दूसरा हाथ हम नीचे रखते हैं। फ्रंट ऑफ द चेस्ट, सीने के सामने। टू एंड विद द थंब पॉइंटिंग डाउन, तो मगर नीचे की तरफ हम उसको पॉइंट कर दिखाते हैं, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हम दिखाते हैं। तो ये लॉस है। तो यहाँ भी हम ये साइन सिखाते हैं। तो इसके बाद है प्यारे बच्चों सनराइज। देखो जब सूरज चढ़ता है तो हम दिखाते हैं किसी को जो बोल नहीं सकता है, ऊपर की तरफ से डायरेक्शन दिखाते हैं। सनराइज सूरज का चढ़ना, कि किस तरह सूरज चढ़ता है। हाँ, तो यहाँ लिखा है राइट बैंड 5 हैंड्स। हम 5 जो उंगलियां होती हैं हाथ की, हम उसको थोड़ा ऊपर थोड़ा बेंड करते हैं हाथ की। आप हाथ की तरफ देखो, आपको खुद ब खुद ये समझ आएगा। लेफ्ट मूव्स फ्रॉम द वेस्ट लेवल ऑन द राइट साइड अप अबव द हैंड। तो हम जब ये डायरेक्शन दिखाते हैं, आप खुद ब खुद अपने हाथ से देख सकते हैं जब आपकी नज़रें इस हाथ पर पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, तो आप समझ जाते हैं कि हम ये डायरेक्शन किस तरह किसी को दिखाएंगे जो बात नहीं कर सकता है या बात नहीं सुन सकता है। ये बहुत चीज़ों में हमें करना पड़ता है। इसके बाद है सनसेट। प्यारे बच्चों सनसेट आपको पता है, सूरज जब गुरूब होता है तो उस वक्त भी ऐसे डायरेक्शन है। देखो हाँ, राइट बेंट 5 हैंड, हम थोड़ा बेंड करते हैं हाथ में, वो हाथ की उंगलियों को। लेफ्ट मूव्स फ्रॉम अबव, लेफ्ट की तरफ, तो बाएं की तरफ। लेफ्ट मूव्स फ्रॉम द अबव, ऊपर थोड़ा ले जाते हैं। हेड टू द वेस्ट, थोड़ा हेड की तरफ। लेवल ऑन द लेफ्ट साइड एंड रेस्ट फेसिंग डाउन, फिर हम थोड़ा इसको नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ एरो भी लगा है, ये दिखाता है क्योंकि सूरज डूबने वाला है, ये हमें वही मंजर दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करोगे, मगर खुद पढ़ोगे तभी आपको मालूम होगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।